खुशामदीद कहूँगी बाबर आवन साहब। इलेक्शन कमीशन ने सर तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली इनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस मुस्तरद कर दिया है। क्या आप अपील में जाएंगे या फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि बड़ी ये तकलीफ दे पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए ये खबर है, और जो कानूनी हलके हैं और आईनी हलके हैं जिनको ये काम आता है और कानून और आइन का जिनको इल्म है, उनके लिए ज्यादा तकलीफ दे है, इसलिए कि पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान में एक नया आइन लिखा जा रहा है। 1973 के आइन की बजाय इसको आप नजरिया जरूरत का आइन कह सकते हैं, और उसकी पूरी तारीख है। मैं दो आपको सिर्फ हवाले उसमें से दे देता हूँ। उसमें से पहला हवाला तो ये था कि जो प्रोविंशियल असेंबली का पंजाब में इलेक्शन हुआ मकबूजा असेंबली के अंदर, वहाँ आइन ये कहता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर होगा वो इलेक्शन। वो इलेक्शन हुआ किसी विजिटर्स गैलरी में। वो कहते हैं माइक स्पीकर का बोलेगा, वहां पे कोई मेगाफोन बोल रहा था, वो कहते हैं दूसरी साइड होगी। बाकी छोड़ दें, परवेज इलाही जो दूसरी साइड के उम्मीदवार थे वजीर आला के, उनको भी धक्के मार के और जख्मी करके बाहर निकाल दिया गया। और तीसरा ये कि पुलिस को किसी कीमत के अंदर नहीं बुलाया जा सकता। वहां पे 4 किस्म की पुलिस आई हुई थी, और जो कुछ हुआ मेंबर्स के साथ वो एक रिकॉर्ड। और एक अलहदा से आइन ये लिखा गया 2 जगह से। एक तो ये कहा गया कि सदर का जो इख्तियार वो बाहर से कोई और इदारा, जो आईनी इदारा है, वो इस्तेमाल करेगा, और सदर की बजाय वो हुक्म देगा कि फलाने को बुलाओ और फलाने को ना बुलाओ। ये आइन के आर्टिकल 48 को बाहर बैठ के री राइट किया गया है। तीसरी जो आज ताज़ा जो बात है वो ये है कि 4 शराइत हैं पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 3A में, और पहली शर्त यह है कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाए, दूसरी शर्त यह है कि किसी और पार्लिमानी पार्टी में जाए। पार्लिमानी पार्टी में लोग गए, सिंध में गए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, उनकी मीटिंगों में गए, उनके खानों में गए, उनके पास रहे। ये तो प्रूवन है, इसके लिए तो और कोई सबूत चाहिए ही नहीं। जो कुछ समा समेत पूरे पाकिस्तान ने दिखाया, और जो कुछ सोशल मीडिया ने लाइव दिखाया और मीडिया ने दिखाया। दूसरी शर्त एक ये प्रूव हो गई, और दूसरा ये है कि वोट देना तो 4 में से, जिस तरह मैंने कहा, इन्हीं शर्तों में से है। दूसरी शर्त ये थी कि पार्टी के जो हेड है उनकी इंस्ट्रक्शंस अगर कोई वायलेट करेगा। इंस्ट्रक्शंस हमने दी, आप लोगों ने चलाई, आपके मीडिया ने चलाई कि इंस्ट्रक्शंस जारी हुई हैं। तो ये फैसला नहीं कहला सकता। ये एक मुहिम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ यकतरफा जो चलाई जा रही है। इसके आइन के मुताबिक हम सारे इकदाम करेंगे, ऑप्शन तहरीक इंसाफ सारे इस्तेमाल करेगी, और इस फैसले के खिलाफ इसको चैलेंज किया जाएगा। बाबर साहब, तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रही है, किस बुनियाद पर रेफरेंस दायर किया जाएगा? यार तो मीडिया पे नहीं बनती, वो तो हमारे दफ्तरों में बनती है, आइन कानून की किताबें खोल के बनती है। बट मैं आपको एक हिस्ट्री वो भी बता देता हूँ। ये इलेक्शन कमीशन पे एतराज तहरीक इंसाफ ने सबसे आखिर में किया। इससे पहले PDM की 11 जमातों ने इनके ऊपर ना सिर्फ एतराज किए, ना सिर्फ इल्जामात लगाए, ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बल्कि इनका जाके वहां पे घेराव किया जो हमने नहीं किया। उन्होंने जलसा किया जो हमने नहीं किया। उन्होंने बाकायदा बदजुबानी की जो तहरीक इंसाफ ने नहीं की। ग्राउंड्स 2 होती हैं किसी के खिलाफ जाने की। एक होता है मिसकॉन्डक्ट, और दूसरा होता है उससे बड़ा एक जुर्म है जो बायस जिसको कहते हैं, कि तासुब रखना किसी पार्टी के खिलाफ। इसलिए कि जो भी हल्फ लेता है आईनी और जितने भी हैं, उनमें वो कहते हैं विदाउट फियर एंड फेवर। ये ना मैंने किसी से डरना है, और ना ही मैंने किसी के हाथ में बिकना है, और ना ही मैंने किसी को फायदा पहुंचाना है। ये हल्फ है आइन का जो शेड्यूल 3 के अंदर लिखा हुआ है, जो सारे आईनी इदारों के जितने भी मेंबरान और सरबराह हैं वो उठाते हैं। इसलिए मिसकॉन्डक्ट उस हल्फ के हवाले से अगर सबूत ऐसे मौजूद हों कि किसी एक को फेवर की जा रही है और किसी दूसरे को डिसफेवर की जा रही है, तो इसी को मिसकॉन्डक्ट कहते हैं। ये बुनियाद है। आवान साहब, एक रेफरेंस आपकी हुकूमत ने सर जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ भी किया था, और फिर बाद में इमरान खान साहब को कहना पड़ गया था कि वो गलती हो गई थी। फिर से कोई जज्बाती फैसला तो नहीं हो रहा है? देखिए, ये फैसला अभी आया, इसके ऊपर हमारी मीटिंग होनी है। मैं आपको बताऊं कि जो काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। सबको पता है कि वो एक मिसलीड किया गया था, और मैं उन लोगों में से शामिल था जिन्होंने कैबिनेट के अंदर भी और कैबिनेट के बाहर भी, और भी कई लोग थे जिन्होंने ये कहा था
جو کہا تھا آپ دیکھیں، اب میں یہاں رک جاتا ہوں ورنہ ایک نئی ڈیبیٹ یہاں پہ شروع ہو جائے گی کہ آپ نے اس کو پھر اس عہدے پہ رکھا کیوں تھا، وہ آیا کہاں سے تھا، اس کو کون کہتا تھا میرا بھی نہیں ہے. میں اس بحث میں نہیں جاتا.